यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। 1857 की क्रांति राजस्थान में पढ़ रहे थे हम, और हमने जो है नसीराबाद जो छावनी है उसके संघर्ष के बारे में पढ़ा। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले नसीराबाद से शुरू हुई थी 28 मई 1857 को, याद रखना है। उस क्रांति के अंदर काफी जो है क्रांतिकारियों ने जो है अंग्रेजों को मार काट की, क्रांति ने उग्र रूप लिया। लेकिन अंत में जो है कई क्रांतिकारी दिल्ली तक पहुंच गए, क्रांति जो है विद्रोह करते हुए। और दूसरी बार जो है अंत में जो है इस क्रांति को जो है जब मारकाट अंग्रेजों पे बढ़ती गई तो जो है इस क्रांति को अंग्रेजों ने जो है अपने तरीके से दबा दिया। इसके बाद देखिए, जब एक बार शुरुआत हो गई तो नीमच में भी जो है क्रांति भड़कने लगी। अब आज जो है हम 1857 की क्रांति नीमच में हुई उसके बारे में देखेंगे। क्रांति का दूसरा केंद्र नीमच बना, जहां 3 जून 1857 को क्रांति फूट पड़ी। 2 जून को कर्नल अबोट ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई थी। वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। अब देखिए जो है आगे चलकर जो है दूसरा क्रांति का केंद्र क्या बना, नीमच बना। और नीमच में जो है क्रांति 3 जून 1857 को फूट पड़ी, यानी कि जो है 28 मई को वहां हुई थी, और उसी के 3-4 दिन बाद जो है नीमच में भी क्रांति हो चुकी थी। अब जो है 2 जून को कर्नल अबोट, जो नीमच में अब तक जो है गवर्नर था, उन्होंने हिंदू और मुसलमान जो सिपाही थे उनको किसकी कसम दिलाई, गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि वे जो ब्रिटिश शासन है उसके प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे। गद्दारी किस प्रकार की गद्दारी, यानी कि जो है उनके खिलाफ जो है विद्रोह नहीं करेंगे। तो देखिए भारतीय सैनिक हैं और भारतीय पर अत्याचार हो रहे हैं, तो वे विद्रोह तो करेंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से धर्म के नाम पर उनको शपथ दिला दी, जिससे कि वह अपने अधीन सिपाहियों को पूर्ण क्रांति प्राप्त कर सके। परंतु जब 3 जून 1857 को नसीराबाद की क्रांति का समाचार नीमच पहुंचा तो उसी दिन रात्रि के 11 बजे वहां भी विप्लव हो गया। देखिए अंग्रेजों ने उसको जो है शपथ तो दिलाई है ना, और कर्नल अबोट ने स्वयं बाइबल को हाथ में लेकर जो है शपथ ली कि वो भाई क्रांति नहीं होने देंगे या फिर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देंगे। लेकिन जो है नीमच में जो क्रांति हुई उसकी खबर कब पहुंची, 3 जून 1857 को जो है नसीराबाद की क्रांति खबर जो है नीमच पहुंची। और उसी दौरान रात को 11 बजे जो है सैनिकों ने क्या कर दिया, विप्लव यानी विद्रोह करना शुरू कर दिया। स्थल सेना ने समूची छावनी को घेर लिया और उसको आग लगा दी। और अब जो है जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, स्थल सेना यानी जमीन पर लड़ने वाली जो सेना है उन्होंने क्या किया, जो छावनी थी नीमच जगह जगह छावनियां बनी हुई थी। छावनी किसे कहते हैं, जहाँ पर सैनिक इकट्ठे होकर रहते हैं, उनके क्वार्टर्स होते हैं, उस जगह को छावनी कहते हैं। तो उस छावनी को जो है सैनिकों ने क्या कर लिया, घेर लिया और घेर कर उसमें आग लगा दी। बंगलों पर तैनात सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद वे भी उनके साथ मिल गए, और जो भी बंगलों पर जो भी सैनिक क्रांतिकारी जो है थे उन्होंने क्या कर दिया, गोली चलाने से इनकार कर दिया क्रांतिकारियों पर, क्योंकि सभी भारतीय सैनिक थे। और कुछ समय बाद भी उनके साथ मिल गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2 स्त्रियां तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुई और अनेक बच्चों को अग्नि की ज्वाला में भेंट कर दिया गया। अब जब है कई सारे अंग्रेज अधिकारी हैं और उनके बंगलों पर भी क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, आग लगा दी। तो उस दौरान जो है दो स्त्रियां, जो 2 महिलाएं हैं, वो तुरंत जो है मर गई और कई सारे बच्चे जो है आग में जलकर मर चुके थे। ब्रिटिश स्त्री, पुरुष और बच्चों को जो लगभग संख्या में 40 थे, क्रांतिकारियों द्वारा घेर लिए गए। और अब जो है कम से कम 40 बच्चे, पुरुष, महिला, इन सबको क्या कर लिया, क्रांतिकारियों ने घेर लिया। अब देखिए जो है कई सारे लोग मारे गए। अब आगे देखिए, यदि उदयपुर यानी कि मेवाड़ के सैनिक उचित समय पर सहायता के लिए न पहुंचे होते तो संभवतः उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। यानी कि जो है कई सारे अंग्रेजों को विद्रोहियों ने मार गिराया। तो ऐसी स्थिति में जो है अंग्रेजों को बचाने के लिए जो है मेवाड़ से सैनिक भेजे गए और उनको सहायता के लिए, ताकि जो है जो कुछ अंग्रेज जो बचे थे, बच्चे और अंग्रेज, तो उनका जीवन जो है सेफ रहा उस समय उनकी सहायता के फलस्वरूप। 5 जून को क्रांतिकारियों ने आग्रह होते हुए
दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी खजाने में से 1,26,900 रुपये लूटकर साथ ले चले, परंतु आगरा का बाजार सुरक्षित रहा। अब ये क्रांतिकारी हैं, नीमच में क्रांति करते हुए 5 जून को जो है कहाँ पहुंच गए, आगरा पहुंच गए और दिल्ली के लिए इन्होंने क्या कर दिया, प्रस्थान किया। और आगरा के जेल में जितने भी क्रांतिकारी बंद थे, है ना, बंदी के रूप में, है ना, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। और सरकारी खजाना जितना भी था, यानी कि जितना पैसा वहाँ पड़ा था 1,26,900 रुपये, उसको उन्होंने क्या कर लिया, उन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। और लूटने के बाद वो जो है वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने बाजार के अंदर कोई भी लूटपाट नहीं बजाई, बाजार जो है सुरक्षित रहा। नीमच के क्रांतिकारी देवली भी पहुंचे और उन्होंने छावनी को आग लगा दी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवली छावनी में कोई भी ब्रिटिश सैनिक हताहत नहीं हुआ। और आगे जो है नीमच के क्रांतिकारी जो है देवली पहुंचे और उन्होंने छावनी को क्या लगा दी, आग लगा दी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवली छावनी में क्या है, कोई भी ब्रिटिश सैनिक जो है हताहत नहीं हुआ, यानी कि जो है देवली के अंदर सभी जो है ब्रिटिश सैनिक जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि छावनी को पहले ही खाली किया जा चुका था और वहां से ब्रिटिश अधिकारियों को मेवाड़ स्थित जहाजपुर कस्बे में बसा दिया गया था। अब देखिए जो देवली का है, टोक जिले के अंदर, हमारे राजस्थान में टोक जिला है, उसमें जो है देवली छावनी बनाई गई थी। तो वहां पर जितने भी सैनिक थे, है ना, ये अंग्रेज अधिकारी थे, जो भी थे ब्रिटिश अधिकारी, उन सबको वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि जो है क्रांति की ज्वाला क्या अब धीरे धीरे सभी जगह पे भड़क रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो है जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वहां से चले गए और जहाजपुर कस्बे में जाकर उनको क्या कर दिया, मेवाड़ के बसा दिया गया, ताकि उनका जीवन क्या रहे, सेफ रहे। क्रांतिकारियों ने कोटा रेजिमेंट के 60 व्यक्तियों को देवली छावनी से अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु रास्ते में ये सैनिक भाग निकलने में सफल हो गए और कुछ दिन पश्चात देवली पहुंच गए। अब जो है कुछ दिन क्रांतिकारियों ने क्या, कोटा रेजिमेंट के 60 व्यक्तियों को जो है देवली छावनी से क्या कर लिया, अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, यानी कि जो है कोटा जिले के अंदर जो रेजिमेंट थी, वहाँ के जो सैनिक थे वो अभी तक देवली के अंदर तैनात थे। तो क्रांतिकारियों ने जो है भारतीय थे सभी सैनिक, तो उनको जो है अपने साथ में चलने के लिए बाध्य किया, लेकिन कुछ सैनिक क्या हो रास्ते में से जो है भाग निकलने में सफल हो गए और कुछ दिन पश्चात वो जो सैनिक थे वो वापस कहाँ पहुंच गए, देवली पहुंच गए। अब देखिए कुछ सैनिक ऐसे थे जो अंग्रेजों को ब्रिटिश सत्ता के समर्थन में रहते थे, कुछ जो है देशभक्ति के समर्थन में रहते थे, तो ये सब चीजें वहां पर चलती रही। तो देखिए जो 60 लोग थे व्यक्ति जो है उनके साथ में उन्होंने जब क्रांतिकारियों साथ में चलने के लिए बाध्य किया, तो कुछ तो रास्ते में भाग गए और कुछ उनके साथ चल दिए। आगे देखिए आसपास के अन्य स्थानों की स्थिति भी विस्फोटक होती जा रही थी। अब देखिए जो देवली है, नीमच है ना, मेवाड़ तक जो है अंग्रेजों को ले आया गया था। तो जो है आसपास के सभी स्थानों पर क्या हो रही थी, क्रांति की ज्वाला धधक रही थी, विस्फोटक स्थिति हो रही थी। सभी जगह लोग क्या अब उन अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान हो चुके थे और लोग आवाज उठाने को आगे आ चुके थे, क्रांति के लिए आगे आ चुके थे, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए संघर्षरत थे। मालवा, महू, सलुम्बर इत्यादि स्थानों पर भी क्रांतिकारियों के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। उदयपुर स्थित खेरवाड़ा और सलुम्बर की स्थिति नाजुक बन चुकी थी कि कैप्टन सावर्स के विचारों में इन क्षेत्रों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब जो है सभी जगह की स्थिति क्या दिन प्रतिदिन जो है विस्फोटक होती जा रही थी। खेरवाड़ा है, सलुम्बर है ना। अब जो है जो कैप्टन सावर्स था, है ना, जो गवर्नर जनरल था, इन क्षेत्रों की रक्षा करना उसको लिए मुश्किल हो चुका था। कहाँ की खेरवाड़ा है, सलुम्बर है, महू है, इन सब जगह की रक्षा करना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। 12 अगस्त 1857 को नीमच में द्वितीय कैवेलरी के कमांडर कर्नल जैक्सन ने इस सूचना के आधार पर कि भारतीय सेना में विद्रोह होने वाला है की योजना समस्त यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है, यूरोपीय सैनिकों को बुला भेजा। और आगे देखिए 12 अगस्त 1857 को नीमच में जो है द्वितीय कैवेलरी के जो कमांडर थे, जिनका नाम था कर्नल जैक्सन, उन्होंने इस सूचना के आधार पर कि भारतीय सेना में क्या विद्रोह होने वाला है, उनकी योजना
समस्त यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है। तो यूरोपीय सैनिकों को उन्होंने क्या करा, बुला भेजा, यानी कि जो है भारतीय जो सैनिक है अब उनमें विद्रोह तेजी से बढ़ रहा था और उन्होंने क्या प्लानिंग करी कि वो सभी जितने भी यूरोपीय सैनिक है अधिकारी उनकी क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। तो अंग्रेजों के मन में क्या हुआ, भय हुआ और उन्होंने यूरोपीय सैनिकों को क्या करा, बुलाने का आदेश दिया। इस घटना ने नीमच स्थित भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया। और अब जो है अपन ने पढ़ा ही था कि दीसा के जो है सैनिकों को, यूरोप में दीसा नामक जगह से सैनिकों को बुलाया जा रहा था। तो है भारतीय सैनिकों को तो पहले यही लग रहा था कि उनका स्थान कोई और सैनिक ले लेंगे तो भी गड़बड़ी होगी। तो भारतीय सैनिकों को जो है जब ये घटना पता चली कि उनके जगह पर जो है नीमच में क्या है, यूरोपीय सैनिकों को बुलाया जा रहा है, तो भारतीय सैनिक क्या होते, उत्तेजित होते। परिणामतः वहां पुनः क्रांति की ज्वालाएं धधकने लगी। उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की हत्या कर दी गई और जब गुस्सा बढ़ता गया तो उन भारतीय सैनिकों ने मिलकर क्या किया, एक यूरोपीय सैनिक की हत्या कर दी। 2 अन्य सिपाही घायल हुए और लेफ्टिनेंट व्हीलियर किसी यूरोपीय की बंदूक से घायल हो गए। और अब देखिए जो है संघर्ष, जब गोलीबारी हुई तो एक यूरोपीय सैनिक के हाथ से गवर्नर लेफ्टिनेंट जो व्हीलियर है वो घायल हो चुके थे। सैनिकों ने कर्नल जैक्सन के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। और अब जो है जो सैनिक थे, अब तक जो है भारतीय सैनिक जिस गवर्नर के अंडर में काम किया करते थे, तो उन्होंने भी जो कर्नल जैक्सन है उनके आदेश का पालन करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों के मध्य भी आदेश दिए जाने संबंधी वाद विवाद उठ खड़े हुए। अतः यह निश्चय किया गया कि नीमच के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए और अधिक सेना बुलाया जाए, परंतु इसी बीच उदयपुर की सहायता से क्रांति को दबा दिया गया। और अब जो है उनको ये लगने लगा कि विवाद बढ़ता जा रहा है नीमच में और क्रांति जो है उग्र होती जा रही है। तो यूरोपीय सैनिकों को लगा भाई कि जो है यूरोप अधिकारी जो है, ब्रिटिश अधिकारी, उनको लगा कि और जो है सैनिकों को बुलाया जाए, किंतु उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने जो है भारतीय सैनिकों को भेजा और उनकी सहायता से क्या सभी का जीवन बचा और नीमच में जो है क्रांति दबाने के अंदर जो है पूरी तरीके से उनको सहायता मिली। तो इस प्रकार जो है आज हमने नीमच में जो है क्रांति के बारे में देखा। एक एक हम पढ़ते चलेंगे, आप कंफ्यूज नहीं हो, अच्छे से याद करें इसको, ताकि जो है आप बोर्ड के एग्जाम में उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके आए। क्योंकि जो है आपको राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम जब पूछा जाएगा तो आपको जो है सभी के बारे में उसमें लिखना होगा। तो आप अपनी स्वभाषा में इसको अच्छे से याद करें और नोट्स के रूप में लिखें।